चीनी कर्नल ने भारतीय सेना का नाम लेकर सिंगापुर में पिछले दिनों शांग्री ला डायलॉग के आयोजन में कह दिया था, गलत नहीं होगा कि आज का भारत घर में घुसकर मारता है और भारत इसमें सक्षम। और चाइना चाइना कहीं डरा हुआ देख रहा है। देखिए रोहित भाई, ये डर अच्छा है और ये डर होना भी चाहिए। इस चीज को समझता है और अगर चाइना को कंटेन कर सकता है, उसको लगाम लगा सकता है, वो सिर्फ भारत ही है। जबकि भारत में हमने देखा है कि वहाँ पे जनरल्स भी 2 कमरे के घर में रहते हैं, 3 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। हमारे जो लोग हैं ये आम घरों के होते हैं, लेकिन इनके जाहिर है आप इसको इंडिया से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात हो जाएगी। इंडिया में इस तरह की गुंजाइश ही नहीं है। सिंगापुर में अभी 15 देशों के रक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें चीनी कर्नल ने सरेआम यह स्वीकार किया कि अब भारतीय सेना से चीनी सेना को डर लगता है, इसलिए चीन बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। चीन के इसी डर को बयान करते आज की चर्चा आगे बढ़ते हैं। चीनी कर्नल ने भारतीय सेना का नाम लेकर सिंगापुर में पिछले दिनों शांग्री ला डायलॉग के आयोजन में भारतीय सेना की हथियार प्रणालियों को देखते हैं तो समझते हैं कि किस प्रकार के टैंक, विमान और युद्धपोत भारतीयों द्वारा बनाए गए और विकसित किए गए थे। अन्य देशों की तरह एक प्रभावशाली महाशक्ति बनने के लिए भारत ने सैन्य आधुनिकीकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भारत की सेना ने आधुनिकीकरण और अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड की वजह से ब्रिक्स और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्लेटफॉर्म पर चीन और भारत के बीच कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन मानता है कि क्वाड का मकसद चीन को गलत नहीं होगा कि आज का भारत घर में घुसकर मारता है और भारत इसमें सक्षम। इस चीज को समझता है और अगर चाइना को कंटेन कर सकता है, उसको लगाम लगा सकता है, वो सिर्फ भारत ही है। और इस खित्ते में their ministers are now saying there is no Indo-Pacific without India. This is not a small statement. So now India has taken up that important role. उन्हें मालूम है कि पूरा जो एक्शन है वो इस एरिया के अंदर ही आने वाला है, इंडो पैसिफिक। मिडल ईस्ट से ऑलरेडी यूएसए बाहर निकल गया। दे हैव नो इंटरेस्ट इन मिडल ईस्ट राइट नाउ। अफगानिस्तान के विड्रॉ के बाद उनका सारा फोकस इंडो पैसिफिक की तरफ है और इंडो पैसिफिक को अगर बैलेंस करना है, देयर इज ओनली वन कंट्री विच इज इंडिया। और वो इंडिया इसलिए बिकॉज अगर साउथ चाइना सी चाइना का है तो इंडियन ओशन इंडिया का है और सारा ट्रेड चाइना का इंडियन ओशन से ही निकलता है। सो इंडिया इज अ इंपॉर्टेंट प्लेयर एट द मोमेंट। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर अस। क्यों? पूरे वर्ल्ड का फोकस इंडिया के ऊपर है। आप कभी सोच सकते थे कि नेटो प्लस की बात चलेगी इंडिया के साथ कि भी यू बिकम पार्ट ऑफ नेटो प्लस? दिस इज समथिंग व्हिच आउट ऑफ द ब्लू। व्हाई? ओनली बिकॉज दे वांट टू कंटेन चाइना एंड चाइना नोज दैट। जबकि भारत में हमने देखा है कि वहाँ पे जनरल्स भी 2 कमरे के घर में रहते हैं, 3 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। हमारे जो लोग हैं ये आम घरों के होते हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े बंगले होते हैं। दुबई में अलहदा फ्लैट होते हैं, इस्लामाबाद में अलहदा घर होते हैं, लाहौर में अलहदा घर होते हैं। 5-6 लाख रुपए लेने वाला बंदा जो है ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर लेता है? लेकिन इंडिया में तो इस तरह की, जैसे अभी ये कल जनरल बाजवा वाला वाकया हुआ, ही इज़ इन फ्रांस, ऑल्दो दैट इज़ हिज पर्सनल, वो अपनी फैमिली के साथ थे। ये बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए थी। दिस इज़ डिसग्रेस के ख़वातीन जब साथ हों तो। लेकिन वो एक बात जाहिर है आप इसको इंडिया से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात हो जाएगी। इंडिया में इस तरह की गुंजाइश ही नहीं है। वहाँ जो है इस तरह के कोई लूप होल्स ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सबसे बड़ा आपने जो है पूरे पाकिस्तान को प्लाटों में तकसीम कर रखा है। ये मानते हैं कि सीमा पर संघर्ष के बावजूद भारत चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की रणनीति में साथी होने की संभावना नहीं है। वैसे जिस तरह से भारत सीमा से लेकर चीन को हर एक सेक्टर में चुनौती दे रहा, उसके बाद ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि चीनी कर्नल हो या चीनी राष्ट्रपति, वो रह रहकर इसी तरह से परेशान होंगे और फिर जानबूझकर। रोहित भाई आप देखेंगे उसके बाद लाइन लग जाएगी बाकी कंपनीज की भी कि वी वांट टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजीज। भाई अभी एप्पल है, एप्पल इज नॉट अ स्मॉल ब्रांड। पूरे दुनिया में उनका मोबाइल चलता है, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर उन्होंने इंडिया में ऑलरेडी कर दी है। अपने सप्लाई चेन्स को चाइना से शिफ्ट कर दिया है।
10% ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, देयर सप्लाई चेन्स हैव ऑलरेडी शिफ्टेड टू इंडिया। अगले 4-5 साल में 100% इंडिया की तरफ शिफ्ट है। टेस्ला ऑलरेडी इंडिया में आ रहा है। दीज आर नॉट स्मॉल नेम्स। हमें लगता है ठीक है यार, एक कार की कंपनी अगर आ भी जाएगी क्या फर्क पड़ेगा? नो, दीज आर गेम चेंजिंग कंपनीज जो पूरी मार्केट को डोमिनेट करती हैं। ये जब आएंगी तो इसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी साथ में आएगा। ये हिंदुस्तान वालों को समझ नहीं आती, कई बार मुझे समझ नहीं आती कि हमें इतनी जल्दी क्यों पड़ी रहती है हर चीज में। हमें चाहिए कि आज ऐसे आज ही हो जाए। इट टेक्स टाइम। ये 30 साल लग गए चाइना को इस लेवल तक पहुंचने के लिए। हमें लगता है कि मोदी जी बस आज ही कर दें सब कुछ जो चाइना ने 30 साल में। है तो अब जाके कोई दावा करे ना, ये 12-15 जो जनरल थे जो अमेरिका से पैसे लेके, तो जिसने पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम को इस भाटी में झोंक दिया था, उन्होंने अपनी जो है अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए क्या क्या किताबें लिखी, क्या क्या अफसाने लिखवाए लोगों से, क्या क्या कालम लिखवाए, और अपने आप को जो है वो मोहम्मद बिन कासम और पता नहीं कौन कौन से लोगों के साथ मिला के जनाब तो रखा हुआ था। अब आप बताएं ना, वो किताबें किधर गई? वो सारी ग्लोरी कहाँ गई? क्या पाकिस्तान में कहीं आपको ये आवाज़ सुनाई देती है? बल्कि सबको इस पे शर्मिंदगी है। तो अगर उसका जो है रिएक्शन कर रहा है अफगान डायस्पोरा, तो मैं समझता हूँ कि उनका हक बनता है। मैं समझता हूँ कि इस पे पाकिस्तान का जो भी कोई इलेक्टेड डेमोक्रेटिक हुकूमत आएगी वो अफगान अवाम से माफ़ी मांगेगी कि भाई हमने अमरीकी इमा पे और वेस्टर्न इमा पे आप लोगों के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बने हैं और आपके खून खराबे में हमारा जो हाथ है उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये बात आप लिख के रख लें। सर बांग्लादेश ये तो मांगी नहीं है, वो भी लगे हुए हैं, तो ये तो बड़ी मुश्किल है। वो भारत भी को आए दिन गिदड़ भभकी देने वाला चीन आखिरकार अब उसके होश ठिकाने आ गए हैं कि उसके एक कर्नल ने सिंगापुर में सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है, और वह भी मिलिट्री से जुड़े 15 देशों के सम्मेलन में, कि भारत से अब वो मुकाबला करेगा तो चीन पार नहीं पा सकता है। भारतीय सेना से चीनी सेना को डर लगता है, खौफ में है, और यही कारण है कि चीन बड़े पैमाने पर भारत चीन सीमा पर तैयारी कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जुड़ा है। अगर चीन को यह समझ आ गई और चीन भारत को यह मानने लगा कि भारत से वह मुकाबला करेगा तो बराबरी का होगा, यह भारत के लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि 1962 में चीन से हम परास्त हो गए थे। तब से चीन को यह लगता था कि भारत की इतनी जनसंख्या है, भारत में इतनी विविधताएं हैं कि भारत अपने अंदरूनी मामलों में ही फंसा हुआ है, और चीन ने भी पहले की तरह भारत से अच्छे दोस्ती का वादा किया, और प्रधानमंत्री मोदी भी चीन के बहकावे में आ गए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और अन्य प्रधानमंत्री जिसमें राजीव गांधी, इंदिरा गांधी शामिल थे, चीन के बहकावे में आ गए थे। लेकिन चीन वही किया जो पाकिस्तान करता है, और गालवान घाटी में जो चीन ने पीठ पर पीछे से वार किया, भारत उसे भुला नहीं पाया। भारत के लिए दरअसल यह वेकिंग कॉल था, यानी भारत को अब जाग जाना चाहिए कि चीन से दोस्ती संभव नहीं है, और भारत ने तैयारी शुरू की। दूसरे देशों के साथ रक्षा करार किए, जिसमें अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि हैं, और साथ ही भारत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, और चीन को गलवान घाटी के बाद दूसरी बार जब तवांग में झड़प हुई तो चीन को ऐसा सबक सिखाया कि चीन समझ चुका है, और उसी डर को जो चीनी कर्नल ने बयान किया है, यह एक हकीकत है। चीन को पता है कि अमेरिका चाहता है कि चीन भारत लड़ जाए, और अमेरिका के लिए मौका मिल जाए कि चीन को जो सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है, यहीं उसके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया जाए। क्योंकि अगर ताइवान के साथ चीन लड़ता है तो अमेरिका को सीधे आना पड़ेगा, और भारत के साथ लड़ता है तो अमेरिका को केवल पीछे से मदद करना पड़ेगा, और अमेरिका की इस चालाकी को चीन समझने लगा है। जो भी हो, चीन को अगर समझ आ गई है तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक कामयाबी कही जाएगी। लेकिन भारत को अपनी रक्षा तैयारी जारी रखनी होगी, चीन पर भरोसा नहीं। पाकिस्तान तो जब चीन को ही डर है तो पाकिस्तान किस गली में है।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।